So, hello everybody and good evening to all of you. सभी को नमस्ते. So, I hope you all are safe in this pandemic situation. Good evening, sir. है कि आप सभी लोग अपने जगह पर सुरक्षित होंगे and always wear mask and maintain social distancing. Okay, so hello Shivans, hello Dhruv, Palak, Noori and Ranvijay. Good evening to all of you and सभी को नमस्ते. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस. ओके, और भी लोग अभी आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा. हेलो मिताली, गुड इवनिंग बेटा. ओके. Sorry, sir. This is my mama's account. I'm Swapnali Datta. सॉरी, एक्चुअली योर वॉइस इज नॉट क्लियरली ऑडिबल टू मी. Sir, this is my mama's account. My name is Swapnali Datta. ओके ओके, दैट्स गुड. नो इशू बेटा, नो इशू. ओके, चल. हेलो अब्दुल. Okay, so let me introduce myself. My name is Shivam Saurav, mathematics faculty at Rajiv classes, having experience of 6 years in teaching 11th, 12th, J mains and advanced level, and producing many of the students who have scored 99 percentile in J mains and also a good rank in advanced examination. Okay, so this is all about myself, and I hope you all are very much safe in this pandemic situation. Always wear mask and maintain social distancing in order to be safe from this pandemic. So, तो आज जो आप लोगों को डेमो लेक्चर जो लेना है दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द टॉपिक दैट इज इनइक्वालिटीज. तो अगर मैं बात करूं कि इनइक्वालिटीज क्या है, तो अगर ये कोई मेरे से पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर इन मैथमेटिक्स, तो किसी भी चीजों का जवाब जो होता है ना, अगर वो होगा तभी होता है. ठीक है, आई मीन टू से कि इनइक्वालिटीज का क्या इंपॉर्टेंस है ये मैं नहीं बता सकता, या ये तुम भी नहीं बता सकते. जब तुम इसको पढ़ लोगे और जब तुम इसको पढ़ के 11th और 12th क्लास में एंटर करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार, हमने 11th क्लास के स्टार्टिंग में ही कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था और उसको हम 11th और 12th हर दिन हम देखते आ रहे हैं. ईच एंड एवरी डे तुम हर एक दिन जितना क्वेश्चन मैथ्स का सॉल्व करोगे, ट्रस्ट मी, हर एक दिन तुमको ये इनइक्वालिटीज याद आएगा. हर एक दिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे. दैट इज द कि हाँ, ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. मैं ये नहीं बोलूंगा कि तुम्हें इनइक्वालिटीज टॉपिक से एक डायरेक्टली उठ करके जेई मेंस या जेई एडवांस में क्वेश्चन आ जाएगा. कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है. कभी भी इनइक्वालिटीज से डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है. तो सर फिर पढ़ाया क्यों जाता है? अरे क्योंकि यार देखो, जो चीज है, जेई मेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन के अंदर ही ये सारी चीजें रहती है. इट इज अ मीडियम. बिना इस मीडियम को फॉलो किए तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाओ. हर एक चैप्टर में ये चीज आता है, हर एक चैप्टर में. ठीक है, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर कि हाँ, ये चैप्टर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. और भी आगे बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे चैप्टर के अंदर, बहुत अच्छा चीज सीखेंगे. और ध्यान से इस चैप्टर को समझना, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए तुम्हें रूल एंड रेगुलेशन से एकदम टिक करके चलना पड़ेगा. Rule and regulation, you will definitely have to follow the rules of inequalities in order to solve the any kind of question. If you want to solve any kind of question related with this particular topic, you will must have to follow every rule of inequalities. It is just the combination of rules and nothing more than that. Okay, so I am sharing the screen. You will have to tell me whether the screen is visible to you or not. Is the screen visible to everybody? सभी को Yes, sir. screen दिख रहा है? Okay, that's good. Uh, Inequalities.
ठीक है, तो इन इक्वालिटीज पढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि इक्वालिटीज का मतलब क्या होता है, उसके बाद ही तो बात करेंगे ना व्हाट इज इन इक्वालिटीज। पहले इक्वालिटीज का तो मतलब समझ ले। तो इक्वालिटीज का सिंपल बस मतलब होता है कि कोई भी एक्सप्रेशन को जीरो के बराबर अगर तुम कर देते हो तो दैट इज द मीनिंग कि वो एक्सप्रेशन इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन आम, इमली, अचार, शिवम, सौरभ, कुछ भी इक्वल टू जीरो मतलब वो इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसमें और क्या खास बात होता है कि इस पर्टिकुलर चीज का जो सॉल्यूशन आता है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन आता है वो लिमिटेड होता है, दे आर लिमिटेड। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन या किसी भी इक्वालिटी का जो आंसर निकालोगे तुम, वो एक लिमिटेड आंसर होगा। ठीक है, उसको तुम काउंट कर पाओगे, ऐसा नहीं होगा कि वो मतलब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, उसको तुम काउंट कर पाओगे। वो एक सेट नहीं बनाएगा, दे विल नॉट फॉर्म अ सेट, दे विल नॉट फॉर्म अ सेट। लेट सपोज मैंने तुम्हें बोला x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां से सिर्फ एक ही आंसर आएगा, x इक्वल्स टू -4। अगर मैंने तुम्हें बोला एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा, जो कि दो आंसर्स आएंगे, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक रूट्स है। अगर मैंने तुम्हें बोला कि एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यहां से तीन आंसर्स आएंगे। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्रेशंस क्या है, इक्वालिटी के एक्सप्रेशंस है। दैट इज द थिंग कि यहां से एक लिमिटेड आंसर्स आएगा, एक पूरा सेट का आंसर नहीं आएगा। अब आते हैं इन इक्वालिटी पर। तो इन इक्वालिटीज का मतलब क्या होता है? इन इक्वालिटीज का मतलब होता है तौलना। जैसे मार्केट में सब्जी लेने जाते हो ना, तो कैसे बोलते हो कि सर मेरे को 1 किलो सब्जी चाहिए, मेरे को आधा किलो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो देखा कभी, जब तुम्हें सब्जी अगर मार्केट में लेने जाते हो तो वो क्या करता है कि एक पलरा इधर रहता है और एक पलरा इधर रहता है। इधर 1 किलो का वो बॉल चढ़ाता है, मतलब 1 किलो का मांस चढ़ाता है, और इधर सब्जियां चढ़ाते हैं। उसके बाद ऊपर नीचे थोड़ा इधर उधर इधर उधर करके वो देखता है कि बराबर हुआ कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में एक्सप्रेशंस को तौलेंगे, वो तराजू से नहीं तौलेंगे, बट यहां पर इस चैप्टर में वी विल कंपेयर द रिलेशन इन इक्वालिटीज को। तो इन इक्वालिटीज का क्या मतलब होता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू 0, ये चार चीजें ही आती हैं इन इक्वालिटीज के अंदर। कौन कौन सा? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। ये चार चीज को बोला जाता है इन इक्वालिटीज ऑपरेटर। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन के साथ अगर ग्रेटर देन 0 लग गया, लेस देन 0 लग गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लग गया, और लेस देन इक्वल्स टू 0 लग गया, मतलब वो इन इक्वालिटीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और अगर इसके सॉल्यूशन का बात किया जाए तो इसका सॉल्यूशन दे फॉर्म अ सेट, ये एक सेट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला x ग्रेटर देन 5, देखो, और अगर मैंने बोला इधर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 क्या है? एक इक्वालिटी का एक्सप्रेशन है। तो x इक्वल टू 5 मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन। लेकिन x ग्रेटर देन 5 का मतलब, सर x ग्रेटर देन 5 का मतलब x इक्वल टू 7 चलेगा, x इक्वल टू 8 चलेगा, x इक्वल टू 9 चलेगा, x इक्वल टू 10 चलेगा, ऐसे कितना भी चल सकता है सर। मतलब इसका कोई फाइनाइट वैल्यू थोड़ी ना होगा। x ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि बहुत सारी क्वांटिटीज, तो इसमें तो कोई एक फाइनाइट वैल्यू थोड़ी ना आया, इसमें तो बहुत सारा आया ना, तो उसी चीज को बोला जाता है सेट। पहले ये दो चीजें समझ में आई सभी लोगों को? एवरीबॉडी, सभी लोगों को समझ में आया? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। इक्वालिटी और इन इक्वालिटी में फर्क, एक बेसिक सा फर्क क्या है वो सभी लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब सर आप जो ये सेट बोल रहे हो, ये सेट क्या है? सेट का मतलब सिंपल होता है
कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली ये तो पूरा एक चैप्टर ही है 11th क्लास में, बट अभी बस इतना समझो कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर मैंने तुम्हें बोला सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल्स तो यार गिना चुना है, दैट इज ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स। ठीक है। अब जब ये सेट का बात हो गया है, तो सेट का मतलब होता है बहुत सारे चीजों का कलेक्शन। अब सर x ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि 5 से बड़ा बहुत सारा नंबर, बहुत सारा नंबर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे सर? x ग्रेटर देन 5 को आखिर लिखा कैसे जाए? तो वहां पर बात उठ के आता है इंटरवल्स का। अब ये समझ लो, तो फिर आगे का बात तुम्हें समझ में आएगा। यहां से फिर चीजें आती हैं इंटरवल्स के बारे में। अब इंटरवल्स क्या होता है वो मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझा देता हूं। एक होता है क्लोज इंटरवल। तुम्हें ये वर्ड नहीं दिमाग में रखना है, इसका जो सिंबल है वो दिमाग में रखना है। क्लोज इंटरवल और एक होता है ओपन इंटरवल। ठीक है। क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ठीक है। क्लोज इंटरवल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे बिग ब्रैकेट से। क्लोज इंटरवल इज रिप्रेजेंटेड एज बिग ब्रैकेट। और मेरा खुद का एक चीज है, ये डार्क डॉट यहां देना। ये कब काम आएगा मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ब्रैकेट से, और उसमें ऐसे गोला दे देना। इस गोला, डार्क डॉट इधर और गोला इधर दे देना। ठीक है। अब देखो, क्लोज इंटरवल का मतलब है कि अगर मान लो तुम्हें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, क्लोज इंटरवल a to b, इट मींस ऑल पॉइंट्स बिटवीन a and b इंक्लूडिंग a and b। ठीक है। क्लोज इंटरवल a से b का मतलब है कि a और b के बीच का सारा नंबर a और b को इंक्लूड करते हुए। आई बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो, डेफिनेशन समझ में आया सभी को? कम ऑन, बताओ। यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा क्या सर? हाँ देते हैं, बट रुको, पहले मुझे पहले इधर का भी लिखने दो। a कॉमा b स्मॉल ब्रैकेट, इट मींस की ऑल पॉइंट्स बिटवीन a and b एक्सक्लूडिंग a and b। ये वर्ड ध्यान रखना, ये ऐसे और इंक्लूडिंग। चलो अब आगे देखो। अगर मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया, ऐसे देखो, x बिलोंग्स टू, ये जो सिंबल मैंने दिया है ना, इसका मतलब बोलते हैं बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू 5 से 10। ठीक है। अब अगर मैंने बोला कि बताओ बच्चा लोग, क्या इस इंटरवल में x का वैल्यू 6 हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या? क्या इस इंटरवल का मतलब है कि x का वैल्यू 6 चलेगा? x का वैल्यू 6 चलेगा? बोलो। यस। x का वैल्यू 7 चलेगा? चलेगा, एकदम चलेगा। अरे देखो, Yes, 5 sir. से, इसका मतलब होता है 5 से लेकर के 10 के बीच का सारा नंबर इंक्लूडिंग 5 एंड इंक्लूडिंग 10। समझ में आया? तो अब बताओ, x इक्वल टू 6 चलेगा? एकदम चलेगा। x इक्वल टू 7 चलेगा? एकदम चलेगा। x इक्वल टू 8 चलेगा? एकदम चलेगा। x इक्वल टू 9.999 चलेगा? एकदम चलेगा। x इक्वल टू 7.87 चलेगा? एकदम चलेगा। x इक्वल टू 5.0001 चलेगा? एकदम चलेगा। अगर मैं पूछता हूं x इक्वल टू 5, क्या ये चलेगा क्या? x इक्वल टू 5, नो बोलो सर। बोलो बोलो, बाकी लोग भी बोलो, चलेगा x इक्वल टू 5? x इक्वल टू, नहीं चलेगा सर, क्योंकि 5 और 10 के बीच में है।
नहीं नहीं, गड़बड़ समझ नहीं रहे हो तुम। देखो मैंने फिर से मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बोला कि 5 और 10 के बीच का सारा नंबर, और ये बिग ब्रैकेट अगर लग गया मतलब 5 और 10 वो भी इंक्लूड होगा। देखो तो यार मैंने यहां पर क्लियरली तो लिखा इंक्लूडिंग, उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो क्या x इक्वल टू 5 चलेगा? हां सर चलेगा, क्योंकि आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। बिग ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है। अच्छा, x इक्वल टू 10 होगा क्या? बोलो, x यस इक्वल सर टू होगा। 10 होगा क्या क्या क्या? होगा सर। होगा। यस। अच्छा, x इक्वल टू 4 होगा क्या? 4? नहीं सर, क्योंकि ये 5 और वो 10 के बीच बाहर में है। नहीं है। हाँ वो तो नहीं नहीं इंटरवल के एकदम बाहर नहीं। है। अच्छा, x इक्वल टू 4.9999 होगा क्या? नहीं सर। ये भी नहीं नहीं सर। होगा, ये भी बाहर है। तो अब मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है। बिग ब्रैकेट का मतलब है कि जिस पॉइंट पर बिग ब्रैकेट लगा हुआ है वो पॉइंट मुझे अपने आंसर में लेना है। जिस जिस भी वैल्यू पर बिग ब्रैकेट लगा हुआ है मतलब वी विल हैव टू टेक दैट पर्टिकुलर वैल्यू इन आवर आंसर। आया बात समझ में? अरे आया क्या? यस बोलो। सर। यस 10.0 होगा। क्या? सर 10.0 इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। हाँ हाँ, 10.0 कर सकते हो। 10.0 तो ऑब्वियसली 10 ही होता है यार, ये कौन सा बड़ा चीज है, ऑब्वियस सा बात है। ठीक है। ओके। ओके सर। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, अगर मैं इसका बात करूं तो x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट 5 से 10। सबसे पहले बताओ क्या इसमें हम 5.5 इन चलेगा? बताओ तो। यस यस सर। और नो? चलेगा। x इक्वल टू 7.5, यस और नो? यस सर। अच्छा, x इक्वल टू 9.9, यस और नो? यस यस सर। सर। x इक्वल टू 7, यस और नो? यस यस सर। सर। x इक्वल टू 8, यस और नो? यस सर। यस सर। x equal to 5, yes or no? नो नो सर। सर। No, sir. नो Very सर। good. X equal to 10, yes or no? नो नो सर। सर। No. X equal to 11? नो नो सर। सर। No. तो आई होप कि अब तुम्हें ये मतलब समझ आ गया होगा कि बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट का फर्क क्या होता है। बिग ब्रैकेट का मतलब होता है कि तुम्हें उस जिस पर भी बिग ब्रैकेट लगा हुआ है उसको तुम्हें अपने पास रखना है, और जिस पर स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है उसको तुम्हें जाने देना है। आई बात समझ में? आया बात समझ में सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके। तपोमना तुम्हें समझ में आया? बोलो ध्रुव। हाँ सर। तपोमना तुम्हें समझ में आया? हेलो। ओके, चलो। अच्छा, इसी बात पे एक और चीज मैं तुमसे Yes, sir. Sir, my microphone was not working. ओके, नो इश्यू बेटा, नो इश्यू। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स? इंटरवल पार्ट, Yes, sir. big Yes, sir. bracket and Yes, small sir. bracket. Okay, that's good. Sure. Now further, now let's suppose if I have given you this example, x belongs to let's suppose something like this, 0 to 5, ये. Now x equals to 1, yes or no? यस सर। x equal to 2, यस यस सर। सर। x equal to 4.9, यस सर। यस सर। x equal to 0, यस सर। यस and सर। x equal to 5. नो सर। नो सर। No. Very good. I hope you have completely understood what is the meaning of this big bracket and this is small bracket. Big यस bracket सर। means if any particular value contains the big bracket, then it means that that particular value will have to be taken in the answer, and any value is getting the small bracket, then we will just reject that part. Okay. Now, चलो, तो अब देखो हमने इंटरवल्स वगैरह सीख लिया और हमने ये भी सीख लिया।
अब सबसे पहला चीज हमें सर, जो पढ़, हाँ बोलो। Sir, if there is three numbers in the bracket, then सॉरी, sir, if there is three numbers in the bracket, जोर से बोलो थोड़ा सा, आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा। सर अगर 3 नंबर होगा ब्रैकेट में, 3 नंबर होगा, तब नहीं, क्या करेंगे? ब्रैकेट्स के अंदर कभी भी 3 नंबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। देखो, एक चीज समझ लो कि हमेशा इंटरवल, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये नंबर लाइन है, मान लो यहां पर -5 है और यहां पर 0 है, यहां पर 5 है, यहां 7 है और यहां 10 है। मैं कुछ चीजें शेड करता हूं, ठीक है, शेड करूंगा, तुम ध्यान से देखना। मुझे ये वाला पार्ट आंसर में लिखना है और मुझे ये वाला पार्ट आंसर में लिखना है, ठीक है। और अभी के लिए फिलहाल मैंने इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं किया है, मुझे ये दोनों शेडेड पार्ट को आंसर में लिखना है और मैंने ये दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूंगा ये समझो। तो x बिलोंग्स टू, इसको कैसे लिखेंगे, -5 से 0, ठीक है। और -5 को इंक्लूड नहीं करना है, मतलब छोटा ब्रैकेट, और 0 को भी इंक्लूड नहीं करना है, मतलब छोटा ब्रैकेट। अब फिर ये वाला अगर तुम्हें लिखना है तो कैसे लिखोगे, यूनियन, यूनियन लगा के लिखोगे 5 से 7, इसका मतलब होता है 5 से 7, ठीक है। तो कभी भी ब्रैकेट्स के अंदर 3 पॉइंट तो नहीं आ सकते भाई, क्योंकि तुम अगर किसी भी इंटरवल को लिखते हो तो कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और कोई एक एंडिंग पॉइंट जरूर होगा, बीच का चीज कभी नहीं होता। अगर अपन मूवी भी देखने जाते हैं ना, तो एक बीच में इंटरवल आता है, तो उस मूवी को हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ का पार्ट अच्छा था, सेकंड पार्ट का हाफ अच्छा, सेकंड पार्ट वाला जो था वो अच्छा नहीं था। ऐसे करके हम अपना रिव्यू देते हैं। कभी ये नहीं बोलते हैं कि हाँ यार इनइक्वालिटी, बीच में अगर इंटरवल आ गया तो ऐसे ये वो दिस दैट, ऐसा कुछ नहीं होता। हमेशा इंटरवल जो होता है ना, वो एक कॉन्टिन्यूटी में होता है और उसको बीच में एक बार तोड़ना ही पड़ता है, मतलब वो जरूरत है, अगर डिपेंड होगा तो टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। यहां पर समझ में आया? तो Yes, अच्छा, sir. एक चीज और मैं तुमसे यहीं पर, अब जब इतना चर्चा हो ही रहा है, तो देखो -5, -4, -3, -2, यहां पर हाँ 1 ही चलो कोई बात नहीं, 1 2 5। मुझे ना ये वाला पार्ट लिखना है, मुझे ये वाला पार्ट लिखना है और मुझे यहां से लेकर के पूरा आगे तक का पार्ट को लिखना है। तो बताओ कि हम कैसे लिखेंगे। अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, मुझे -4 को इंक्लूड नहीं करना है, -3 को इंक्लूड करना है। जिसको इंक्लूड करना होता है ना उस पर डार्क डॉट देते हैं। -2 को इंक्लूड करना है, 1 को इंक्लूड करना है और 5 को इंक्लूड नहीं करना। चलो बताओ तो कैसे लिखा जाए, बताओ, चलो बोलो। सबसे पहले ये पहला वाला पार्ट लिखेंगे ना, बोलो क्या लिखेंगे, Sir, small bracket. -4 से -3, रुको एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, -4 से -3, -4 पर कौन सा ब्रैकेट, छोटा या बड़ा, छोटा छोटा Sir, छोटा, छोटा वाला. छोटा, और -3 पे बड़ा वाला बड़ा ब्रैकेट। वेरी गुड। यूनियन -2 से 1, -2 पर बड़ा okay, बड़ा ब्रैकेट से. 1 पर सर बड़ा ब्रैकेट। बड़ा वेरी गुड। ब्रैकेट. यूनियन 5 से कहां तक जा रहे भैया, कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक इंफिनिटी तक। इंफिनिटी। 5 पर छोटा, छोटा ब्रैकेट. अनंत पर सर छोटा। बड़ा ब्रैकेट. नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। एक चीज जान लो कि इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, इन दोनों पे हमेशा छोटा ब्रैकेट ही लगता है, क्योंकि अनंत को हम कभी भी पकड़ नहीं सकते, अनंत तक हम कभी भी पहुंच नहीं सकते, ठीक है। तो वो दोनों पर बाय डिफॉल्ट हमेशा छोटा ब्रैकेट ही लगेगा, उसको तुम कभी अचीव नहीं कर सकते। आई बात समझ में, आई बात समझ में? यस जी सर। सर हाँ, और किसी को कोई परेशानी बोलो? नहीं, चलो ठीक है। अभी चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी ना, तुम्हें और इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगा,
ठीक है, मैंने अभी तो बोल दिया कि ब्रैकेट के अंदर तीन चीज को नहीं लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं खुद ही ब्रैकेट के अंदर तीन चीज लिखूंगा, और वो ब्रैकेट ऐसा ब्रैकेट नहीं होगा, वो कर्ली ब्रैकेट होगा। ब्रैकेट भी अपने अपने हिसाब से चीजों को देखता है। अगर बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट रहेगा तब तो अंदर में दो ही चीजें आएंगी, लेकिन कर्ली ब्रैकेट होगा ना भाई, तो अंदर में तीन चार पांच कुछ भी आ जाएगा। वो कर्ली ब्रैकेट के बारे में मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सब्र रखो, रुको जरा, सब्र करो, ठीक है। चलो, अब हम यहां से जो चीज मैंने बोला था ना, रूल्स, वो पहले पढ़ते हैं। रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, पहले इसको लिखेंगे, ठीक है, फिर मैं एक एक करके सारा रूल समझा दूंगा। रूल्स पहले लिखेंगे, ठीक है। चलो लिखते हैं। सबसे पहला है, कन्वर्ट द एक्सप्रेशन इनटू लीनियर फैक्टर्स। तुम्हें जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उन सभी को तुम्हें लीनियर फैक्टर में लिखना पड़ेगा। लीनियर फैक्टर का क्या मतलब होता है? जिनका डिग्री 1 होगा। एंड चेक इफ ऑल लीनियर फैक्टर हैज कोफिशिएंट ऑफ x एज पॉजिटिव। ठीक है, लीनियर फैक्टर में लिखना पड़ेगा। जैसे किस तरह का? x+5, या फिर 2x+7, या फिर 5x-9, इस तरह का लीनियर फैक्टर पहले लाओ, उसके बाद आगे करेंगे। और उसके बाद क्या चेक करना है कि सभी लीनियर फैक्टर का जो x का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सर अगर निगेटिव हुआ तो क्या करेंगे? आगे बताते हैं, रुको अभी, रुको, सब चीज का है, सब चीज का समाधान है अपने पास। सेकंड में देखो, फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ ईच लीनियर फैक्टर। जितने भी लीनियर फैक्टर हैं उन सभी का क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर दो। मैं सब बता रहा हूं, रुको, पहले लिख लो। प्लॉट, सर कन्वर्ट है ऊपर में। क्या क्या? हाँ, कन्वर्ट। प्लॉट ऑल द क्रिटिकल पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट तुमने निकाले हैं उन सभी को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। If equality is given in the question, then equality और डार्क डॉट, ये मेरा अपना मेथड है ताकि कभी भी गलती ना हो, इस तरह से एकदम ऐसे ही। देन इक्वालिटी और डार्क डॉट is given to the critical point of numerator only। एक्स एज के बाद कहां पर? फर्स्ट में एज पॉजिटिव लिखा हुआ प्लस VE, इसको पॉजिटिव पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x एज पॉजिटिव ओके ओके is given to the critical point of numerator only, and if equality is not given, then put blank dot, ऐसा होगा।
if the factor has odd power, then symbol changes, and even power symbol not change. For fx greater than 0 or fx greater than equals to 0, take plus part as आंसर, और फिर fx लेस देन 0 और fx लेस देन इक्वल टू 0, टेक माइनस पार्ट एज आंसर। चलो जल्दी से लिखो। अब ये पूरा रूल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, ऐसे तुम्हें नहीं समझ में आएगा। पहले एक एग्जाम्पल देखो, फिर सारी बातें तुम्हें समझ में आ जाएंगी। ट्रस्ट मी, अभी 20 मिनट है ना मेरे पास, 20 मिनट में तुम्हें पूरा रूल दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा का पूरा रूल। बस पहले लिखो अच्छे से। थोड़ा सा जल्दी लिखो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा ठीक लगे। स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी लिखो। गिवन दैट के बाद क्या आया था फोर्थ में? फोर्थ में कहां पर बताओ? इक्वल एफ इक्वलिटी इज नॉट गिवन देन। पुट है, पुट, पुट, PUT, पुट। ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? मैं अब क्वेश्चन से डील करूं क्या? क्वेश्चन से डील करूं क्या? हाँ सर। चलो यस सर। कोई बात नहीं, ये सारे रूल याद नहीं करने होते हैं। तुम ये अगर ये सोच रहे हो ना कि ये रूल्स हमें याद करने होंगे क्या, अरे नहीं भैया, नहीं 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 भैया, ये सब रूल्स कोई भी याद नहीं करता है। तो फिर कैसे क्वेश्चन होता है सर अगर याद नहीं करता है तो? अरे बाबा, क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस से। ये रूल्स तुम्हें प्रैक्टिस से याद होंगे। ये मत सोचना कि लगे हैं, बैठ गए हैं, रट रहे हैं इसको, कोई फायदा नहीं होता, कोई फायदा नहीं। ये सारी चीजें प्रैक्टिस से होंगी, ठीक है? तो चलो पहला एग्जाम्पल मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इनइक्वालिटीज का। एक बार अगर तुम समझ गए ना, फिर तुम ये चीज पूरा 2 साल कभी नहीं भूलोगे। देखो क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन 0। पेन पेंसिल सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ हटाओ, सब कुछ छोड़ दो। अब सीधा इधर आओ। सबसे पहला स्टेप क्या था सर? सारे फैक्टर्स लीनियर फैक्टर होने चाहिए। तो हाँ, आप देखिए सर, यहां पर 4 फैक्टर्स हैं और चारों लीनियर हैं। लीनियर मतलब डिग्री 1 है, ठीक है? चलिए, चारों फैक्टर का x का कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है सर। चलिए, पहला बात तो हो गया सर, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया था? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है, CP। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि ये पहला वाला फैक्टर x का कौन सा वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा? बताओ, x का वैल्यू हम क्या रखेंगे कि पहला वाला फैक्टर 0 हो जाए? बोलो बोलो। 1 सर। 1। उसके बाद वाला बोलो 2। उसके बाद वाला 3 और उसके बाद वाला 4। अरे आया क्या समझ में क्रिटिकल पॉइंट का मतलब? आ गया क्या? चलिए, हाँ सर। अब उसके बाद है सिंबल चेंज। ये चीजें ना अभी तुम 5-10 क्वेश्चन में करो, एक अच्छे से करोगे ना तो तुम्हें आराम से पकड़ में आ जाएगा। सिंबल चेंज देखो, मैंने वहां पर ऊपर में एक चीज लिखाया है, 5th पॉइंट देखो, 5th पॉइंट।
तो फिफ्थ पॉइंट से क्या मतलब है, तुम लोगों ने अगर लिखा होगा तो फिफ्थ पॉइंट का ये कहना है कि अगर फैक्टर के माथे पे पावर अगर ऑड होगा, अगर फैक्टर के माथे पे पावर ऑड होगा तो सिंबल चेंज करेगा, और अगर इवन होगा तो सिंबल चेंज नहीं करेगा। ऑड पावर पे सिंबल चेंज करता है। तो आओ सर, इसके माथे पे पावर 1 है, इसके भी माथे पे पावर 1 है, इसके भी माथे पे पावर 1 है, इसके भी माथे पे पावर 1 है, तो बताओ इस वाले पॉइंट के आसपास सिंबल चेंज करेगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो। हाँ। ठीक है, इस पे करेगा, इस हाँ पे भी सर। करेगा, और इस पे भी करेगा। सिंबल चेंज कौन डिसाइड करता है? पावर, पावर डिसाइड करता है। ठीक है, अच्छा अगला क्या कॉलम बनाएंगे? इक्वालिटी का। ठीक है, तो चलो आओ, इक्वालिटी कहां से चेक होता है सर? इक्वालिटी क्वेश्चन से चेक होता है। क्या क्वेश्चन में इक्वालिटी लगा हुआ है क्या? कैसे पता चलेगा सर? अरे भाई ये देखो, ये अगर यहां इक्वालिटी होता तो ऐसा दिखता ना भाई, ऐसा तो नहीं दिख रहा, तो इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है। क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, मतलब यहां भी नहीं लगेगा, यहां भी नहीं लगेगा, यहां भी नहीं लगेगा, यहां भी नहीं लगेगा। और जहां इक्वालिटी नहीं लगता है वहां पर कौन सा गोला देते हैं? खाली वाला। आई बात समझ में? आया? बोलो, यहां तक क्लियर है? ये जी चार्ट सर। क्लियर है सभी को एवरीबॉडी? जी। ओके, चलिए सर, ये चीज मैं फिर से एक बार बता देता हूं। पहले मैंने क्रिटिकल पॉइंट लिखा, फिर मैंने सिंबल चेंज देखा। सिंबल चेंज देखने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? पावर के पास जाना पड़ता है। अगर पावर इवन है तो सिंबल चेंज नहीं होगा, अगर पावर ऑड है तो सिंबल चेंज हो जाएगा। अब इक्वालिटी, इक्वालिटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये कौन डिसाइड करता है? क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो आप एग्जाम्पल दे रहे हो उसमें इक्वालिटी नहीं लगी हुई है, तो किसी पर भी इक्वालिटी नहीं लगाएंगे। आ गया बात समझ में सभी को? अरे आ गया क्या? बोलो यहां तक। हाँ सर। अब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन ड्रॉ हो गया सर, इधर होता है माइनस इंफिनिटी, इधर होता है इंफिनिटी। ये सारे पॉइंट्स को ड्रॉ करो अच्छे से। यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4। चलिए बहुत बढ़िया। अब बताओ इक्वालिटी किसी पर भी, देखो एकदम यही ट्रेंड फॉलो करना। इतना नंबर लाइन डालने के बाद तुम क्या करो? इक्वालिटी के पास जाओ। इक्वालिटी किसी पर भी नहीं लगाओ, मतलब सबके ऊपर ऐसा वाला गोला दे दो। इक्वालिटी किसी पर भी नहीं लगा हुआ है, मतलब सबके ऊपर ऐसा वाला गोला दे देंगे। अब सुनो, ये पॉजिटिव साइड है ना, ये वाला साइड हमारा पॉजिटिव है ना, तो यहां ऊपर में कौन बैठा हुआ है? भगवान बैठे हुए। ठीक है, यहां पर भगवान बैठे हुए, और भगवान हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। भगवान हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो उन्होंने यहां से पॉजिटिव दे दिया। चलो तुम अब देखो, अब सुनो, तुमने क्या लिया कि भगवान के हेल्प से पॉजिटिव ले लिया। अब ये पॉजिटिव लेकर के तुम आगे बढ़ रहे हो, इधर के तरफ बढ़ रहे हो, इधर के तरफ। ठीक है, चलो इधर के तरफ बढ़ते जा रहे हो। तुम्हारा मुलाकात किससे हुआ? 4 से मुलाकात हुआ ना? बोलो बोलो, 4 से मुलाकात जी। हुआ है ना? हाँ सर। हाँ। अब 4 के पास देखोगे, 4 क्या बोलेगा कि भैया हम तो सिंबल को बदल देंगे। तो वो क्या कर देगा? प्लस को किस में बदल देगा? माइनस में। आया बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो, ठीक है? अरे हाँ कि ना? हाँ। चलो, अब तुम यहां से माइनस का सिंबल लेकर के आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, फिर 3 से आके टकरा गए, तो 3 क्या बोलेगा? हम इस सिंबल को बदल देंगे। तो माइनस को वो क्या बदल देगा? प्लस। अब फिर प्लस लेके चल रहे हो, फिर 2 से आके टकरा गए, 2 के तरफ देखा तुमने, वो बोलेगा कि फिर से हम सिंबल को बदल देंगे, माइनस। फिर 1 से टकरा गए, फिर वो प्लस।
समझ में आया सिंबल चेंज कैसे कर रहा है? समझ में आया सभी को? आई बात हाँ समझ सर। में? ठीक हाँ है, सर। कोई बात नहीं। अगर तुम्हें अभी 60% भी समझ में आ रहा है ना, तो अगला एग्जांपल तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो। चलिए सर, हो गया। अब हमारा आंसर आने में एकदम देर नहीं है सर। अब देखो, मैंने लास्ट लाइन क्या लिखाया कि अगर क्वेश्चन में ग्रेटर देन का बात किया गया है तो हम प्लस वाला साइन को लेंगे। ग्रेटर देन, इंक्रीजिंग, ज्यादा, प्लस, ये सब एक चीज होता है मैथमेटिक्स में, एक जैसा बिहेव करता है। ग्रेटर देन मतलब बड़ा होना, प्लस मतलब बड़ा होना, लेस देन मतलब छोटा होना, माइनस मतलब छोटा होना। बट मुझे यहां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है सर? ग्रेटर देन पूछा गया है। तो हम ग्रेटर देन के लिए कौन सा वाला पार्ट को शेड कर दें? प्लस वाले पार्ट को। तो ये वाला पार्ट पूरा शेड कीजिए पहले तो आप। और कहां है? ये वाला पार्ट शेड कीजिए। और कहां है? ये वाला पार्ट शेड कीजिए। कर दिया मैंने। अब आंसर लिखिए सर। बताओ तो आंसर क्या लिखेंगे? x बिलोंग टू, बोलो, चलो बोलो बोलो। ये शेडेड वाला ही तुम्हारा आंसर है, बोलो। माइनस इंफिनिटी से कहां तक? आंसर इधर से लिखा जाता है। आंसर ना तुम्हें इधर से लिखना पड़ेगा। तो बताओ क्या होगा? बोलो बोलो, कम ऑन, बोलो बच्चा लोग। माइनस इंफिनिटी से कहां तक? 4। अरे 4 तक कैसे? सर 1 तक होगा सर 1। 1। 1 अच्छा, 1 1। ओ जी जी। एक मिनट, अरे बीच में ब्रेक हो रहा है ना। माइनस इंफिनिटी पर छोटा ब्रैकेट, 1 पर छोटा ब्रैकेट। यस, यूनियन। बताओ फिर कहां से लिखेंगे? सर 2 से 2 2 से कहां तक? 3 तक सर 3। दोनों पर छोटा ब्रैकेट। वेरी गुड। यूनियन, फिर बोलो। सर 4। ओके, फिर कहां तक? सर इन्फिनिटी तक। इंफिनिटी। दोनों पर छोटा ब्रैकेट। छोटा। हो गया आंसर, खत्म। आया बात समझ में? 60 to 70% भी आया होगा ना तो टेंशन मत लो, आराम से अगला क्वेश्चन में समझ में आएगा। एक बार फिर से, सबसे पहला काम हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला, फिर हमने सिंबल का चेंज देखा। सिंबल का चेंज किस पर डिपेंड करता है सर? फैक्टर के पावर पे। पावर पे। इक्वालिटी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, और फिर नंबर लाइन, और बस हो गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या? अगला एग्जांपल देखें क्या? एक अगला देखें क्या? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ सर। चलो आ जाओ, एक और तुम्हारी मदद से करेंगे इस बार, तुम्हारी मदद से करेंगे, अपनी मदद से नहीं करेंगे। तुम हेल्प करोगे मेरे को, ठीक है? x प्लस 3 x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का पावर 4 और x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब लो, चलो। तो सर मदद करोगे क्या मेरा? तुम लोग हेल्प यस करोगे? सर। जी सर। चलो, तो आ जाओ। सबसे पहले सर आप 3 रेखा बना दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट बना लीजिए और सिंबल चेंज का कॉलम बना लीजिए। चलिए ये सब बना लीजिए आप पहले, थोड़ा सिंबल चेंज बना लीजिए और इक्वालिटी बना लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया सर। बताइए क्रिटिकल पॉइंट, बताइए तो आप लोग बताइए तो पहला वाला का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? सर 3। सर अरे -3। -3। दूसरा वाला का? सर 3। सर 3। 3 सिंपल यार, 3 इतना क्या सोच रहे हो? उस फैक्टर को 0 के बराबर कर दो ना, हो गया। अच्छा, उसके बाद का? सर -4। और उसके बाद का? सर 4। चलिए बहुत बढ़िया। आराम से एकदम दिमाग में डाल करके, सिंबल चेंज डिपेंड करता है फैक्टर के पावर पे। अगर ऑड पावर होगा तो चेंज करेगा। बताओ पहले वाले पे चेंज करेगा क्या? यस सर। अरे गड़बड़ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। आधे सर लोग करेगा। आधे लोग ऐसे नहीं, ऐसे करेगा। नहीं। ऑड है करेगा। ऑड है बाबा, यहाँ पावर हाँ सर। ऑड है, ऑड पावर है, ऑड पावर है, तो ये चेंज करेगा। करेगा। अच्छा, उसके बाद वाले पे? नहीं करेगा। नहीं करेगा। वेरी गुड। उसके बाद वाले पे? सर नहीं करेगा।
सर अरे नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं सर करेगा। इवन है, नहीं फोर करेगा। है भाई, फोर है, फोर इवन होता है, नहीं चेंज करेगा। और लास्ट वाले पे करेगा। करेगा सर। करेगा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। इक्वालिटी, क्या क्वेश्चन में इक्वालिटी वाला टीका लगा हुआ है क्या? हाँ सर। सर अरे नीचे में छोटा सा टीका देखो ना जी, लगा लगा हुआ। हुआ। हाँ तो हाँ अगर सर। इक्वालिटी लगा हुआ है क्वेश्चन में, तो मतलब सभी पर इक्वालिटी देंगे। तो इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। और जहां इक्वालिटी देते हैं उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर बड़ा डार्क। ब्रैकेट, क्या? बड़ा ब्रैकेट सर। हाँ, ऐसे करके लिख लो, डार्क डॉट। डार्क डॉट पकड़ के रखोगे ना, कभी गलती नहीं होगा, क्योंकि डार्क डॉट जहां होगा बड़ा ब्रैकेट वहां आएगा ही आएगा। चलिए, हो गया सर। अब आगे बढ़ते हैं, जरा नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए सर। इधर होगा इंफिनिटी, इधर होगा माइनस इंफिनिटी। अच्छा भाई लोग और बहन लोग, सबसे लेफ्ट में कौन सा नंबर आएगा? सबसे लेफ्ट में। अब ऐसा सर नहीं, -4। हाँ एक मिनट, एक मिनट बच्चा लोग। यहां पर बच्चा इतना करने के बाद गलती जानते हो क्या करता है? धड़ाधड़ बस नंबर पुट कर देता। अब उसको उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है भाई, तो नंबर लाइन पे एकदम अच्छे से प्लॉट करो। तो सबसे इधर क्या होगा? -4। फिर क्या होगा? -3। सर फिर -3। 3 और फिर थ्री 4। 4। इक्वालिटी सब पे लगा हुआ है ना, सभी पर Yes, इक्वालिटी जी सर। लगा हुआ है, तो सब Yes, पे sir. हम डार्क डॉट दे देते हैं सर। देखो फर्क, देखो ऊपर वाले में और नीचे वाले में। यहां पर इक्वालिटी लगा हुआ है, तो मैंने सभी नंबर पे डार्क डॉट दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं सर। इधर से भगवान जी आते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव देते हैं। चलिए अब बताओ, 4 से जाके टकराएगा, 4 क्या बोलेगा? चेंज करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। 4 4। सर नहीं करेगा। सर वो नहीं नहीं करेगा। तुम नहीं प्लस को लेकर के चल रहे हो, x इक्वल टू 4 के पास पहुंच गए। x इक्वल टू 4 से पूछोगे कि यार तुम चेंज करोगे सिंबल को, तो वो बोलेगा हाँ हम तो चेंज पहले से करेगा। लगे। देखो ना, टिक लगाया ना मैंने यार। अरे टिक लगाया ना मैंने, तो यस हाँ सर। ये चेंज करेगा, मतलब माइनस। ठीक है, यस सर। चलो माइनस लेकर के चलते चले गए। 3 से जाके टकराते हो, 3 क्या बोलेगा? सर चेंज नहीं होगा। सर चेंज करेगा। नहीं करेगा, हाँ, नहीं 3 करेगा। बोलेगा कि मेरे पास उतना पावर नहीं है, मैं चेंज नहीं करूंगा। तो ये माइनस जो है, माइनस ही आ जाएगा। अरे आया क्या समझ में? यस Yes, सर। sir. यस सर। अब माइनस लेकर के फिर चल रहे हो और -3 से जाके टकरा गए, बोलो। सर change चेंज करेगा। करेगा। चेंज तो सर प्लस चेंज बन करेगा। जाएगा। प्लस। अरे प्लस बनेगा ना जी। हाँ जी। सर। Yes, sir. अब फिर -4 से जाके टकरा गए और -4 क्या बोलेगा? सर प्लस रहेगा, चेंज नहीं करेगा। प्लस रहेगा। प्लस ही रहेगा सर, चेंज नहीं। हो गया। यही सिंबल बस समझना है और कुछ नहीं। तो अभी हमें कौन सा चीज देखना होगा सर? क्वेश्चन में ना ग्रेटर देन का बात हो रहा है, ग्रेटर देन का बात हो रहा है, ग्रेटर देन का। कौन सा देखे यार, प्लस या माइनस? ग्रेटर देन मतलब बड़ा होना, बड़ा। तो कौन सा देखना चाहिए, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस। सर प्लस प्लस प्लस। वाला। तो मतलब प्लस इसको वाला। थोड़ा सा शेड कर दीजिए सर, इसको भी शेड कर दीजिए सर, और इसको भी शेड कर दीजिए सर। ठीक है, चलिए आंसर लिखिए तो सर। बताओ आंसर बोलो। -इंफिनिटी से, -4। यहां से ऐसे आंसर लिखते हैं, आंसर इधर से लिखते हैं, सिंबल इधर से चलाते हैं। ठीक है, बताओ। -इंफिनिटी से -4, -4. -इंफिनिटी पर छोटा छोटा ब्रैकेट, ब्रैकेट। ब्रैकेट। -4 पर बड़ा बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट। वेरी गुड। यूनियन बोलो, यूनियन। बोलो बोलो। सर -4 -4। से -3। -3। ओके, सर आगे बड़ा आगे। ब्रैकेट। सर दोनों तरफ सर बड़ा बड़ा। ब्रैकेट, दोनों तरफ चलो बड़ा। ठीक है। यूनियन आगे बोलो। सर 4, 4। सर 4 से लेके इंफिनिटी, इंफिनिटी। 4 पर बड़ा सर बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट। अब देखो ये आंसर अधूरा है। देखो, जब एक बात और बस मेरा सुन लो, जब कभी भी क्वेश्चन में इक्वालिटी लगा हुआ है ना भाई लोग और बहन लोग, जब कभी भी क्वेश्चन में इक्वालिटी लगा हुआ है,
तो वहां पर एक बार क्रॉस चेक जरूर करना कि जो तुम्हारा इक्वालिटी वाला पॉइंट है, इक्वालिटी वाला पॉइंट मतलब डार्क डॉट वाला पॉइंट, वो सारे पॉइंट तुमने आंसर में लिखे हैं क्या? तो चेक करते हैं। सर -4 मैंने लिख दिया क्या आंसर में? इंक्लूड किया क्या? यस सर। हाँ हाँ इंक्लूड कर लिया। -3 इंक्लूड किया क्या? हाँ सर इंक्लूड कर लिया। सर 4 इंक्लूड किया क्या? हाँ कर लिया। क्या तुमने 3 को इंक्लूड किया क्या? नहीं नहीं। अब देखो यहां पर उस बच्चे का बात जो कर्ली ब्रैकेट मैंने बोला था, अब तुम्हें सिर्फ एक पॉइंट बचा हुआ है ना, पूरे आंसर को कंप्लीट होने के लिए सिर्फ एक पॉइंट बचा है ना, है ना? तो वो एक पॉइंट जो होता है उसको लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में यूनियन देके। आई बात समझ में? यस सर। तो कर्ली ब्रैकेट हम कब यूज करते हैं? कर्ली ब्रैकेट हम तब यूज करते हैं जब हमें एक पॉइंट या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट अलग से लिखना होगा। आई बात समझ में? बोलो, क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हो गया ये चीज? अरे हाँ कि ना बोला जाए? यस सर। यस सर। हाँ सर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे, फिर अगले क्लास में। अभी तक तुमने एक चीज नोटिस किया, अभी तक दोनों एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आया, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आया। अगले सेशन में मैं तुम्हें डिनोमिनेटर का दिखाऊंगा और एक और चीज दिखाऊंगा कि अभी तक किसी में भी x का कोफिशिएंट निगेटिव नहीं था। वो 2 चीजें मैं तुम्हें अगले सेशन में दिखाऊंगा। आज एक और क्वेश्चन तुम लोग करो। x - 5 का पावर 4, x - 1 का पावर 3, x + 2 का पावर 7, x - 8 का पावर 12, x + 14 का पावर 36 लेस देन इक्वल टू 0। आराम से, एकदम कोई हड़बड़ी नहीं है। चाहोगे ना, अगर तुम सही से आराम से करोगे ना, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा, तुम कर डालोगे, पूरा कत्ल कर डालोगे एकदम। चलो चलो मैं तब तक थोड़ा बात कर लूं सबसे। ओके शिवांश, समझ में आ रहा तुम्हें? आया तुम्हें समझ में शिवांश? शिवांश आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो हर्ष, हर्ष समझ में आया? यस सर। Okay, there is a message for all of you in the chat box. You can see the message. There is a message for all of you in the chat box. You can see the message. Your next demo class will start at 8 p.m. Rishabh sir will teach kinematics. Okay? आप लोगों का अगला डेमो सेशन है 8 बजे से अभी ही, और ऋषभ सर लेंगे काइनेमेटिक्स पढ़ाएंगे। ओके रनंजय, तुम्हें समझ में आया? यस सर। यस सर। That's good बेटा। पलक, पलक? यस सर। ओके ध्रुव, प्रवीण? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। एकदम एकदम। यस सर। यस सर। प्रिंस तुमको? यस सर। ओके ट्रपोमाना, तुम्हें समझ में आया? यस सर, गॉट इट। ओके बेटा, दैट्स गुड। चलो इसके बारे में भी कुछ बताओ यार। चलो चलो उसके बाद खत्म करते हैं। अगला सेशन में इनइक्वालिटीज तो पूरा कत्ल ही कर डालोगे तुम लोग यार, बड़ा बड़ा इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे अगले सेशन में। आज तो सिर्फ एक स्टार्टिंग था, आज तो एक सिंपल सा चीज तुमने देखा, उसमें भी तुमने इतनी सारी चीजें सीख ली। अगले क्लास में जो इनइक्वालिटी का अगला जब डेमो होगा तुम्हारा, तब तुम्हें वहां पर पता चलेगा कि यार ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बस ऐसे ही डराने के लिए ऐसा चीज है, ये तो हम अपन ऐसे ही कर लेंगे फटाफट। तो चलो आओ मुझे मदद करो। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है बच्चा लोग? x = 5, x = 1, x = -2, x = 8 और x = -14। क्या मैंने सही लिखा क्या? -14। यस सर। यस हाँ, सर। तुम लोग चेक करो मैंने सही लिखा कि नहीं। अच्छा x = 5 पर चेंज करेगा? नहीं सर। पावर देखो, पावर देखो, 4 नहीं करेगा सर। नहीं करेगा। इवन पावर, पावर देखो, पावर
इवन पावर पे चेंज नहीं करता है, ऑड पावर पे चेंज करता है, इवन पावर पे चेंज नहीं करता है, ऑड पावर पे चेंज करता है। ठीक है जी चलो x इक्वल टू 1 का पावर देखो, सर चेंज होगा करेगा, होगा जी होगा होगा सर, उसके बाद वाला, होगा होगा सर, होगा उसके बाद वाला, सर, नहीं नहीं होगा होगा वेरी गुड, उसके बाद वाला, सर, नहीं होगा चलो बहुत बढ़िया। इक्वालिटी का क्या बोलना चाहते हो जी? इक्वालिटी के लिए सर तभी होगा। सभी पर होगा ना? सभी पे होगा। हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो ये वाला चीज सब में उतर जाएगा। ठीक है चलो आइए क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ कीजिए तो सर थोड़ा अच्छे से। ये माइनस इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, सबसे लेफ्ट में कौन रहेगा भाई लोग? सर -14 उसके बाद होगा -2, उसके बाद 1, फिर 5 और फिर 8। क्या सही किया मैंने सही किया क्या सर? सभी पर इक्वालिटी दे दीजिए सर। आइए दे दो सब पे इक्वालिटी दे दो जी, क्या रखा है जिंदगी में। चलो इधर से भगवान का आशीर्वाद प्लस के साथ 8 के पास जाएंगे, क्या वो चेंज कर पाएगा इसको? नहीं सर, नहीं वेरी करेगा। गुड, सही एकदम सही चल रहे हो। 5 बताओ चेंज कर पाएगा क्या? हाँ नहीं सर, सर, जी कर पाएगा। अरे हाँ सर, 5 हाँ सर, सर नहीं करेगा सर। नहीं करेगा सर। तुम लोग सिंबल वाला कॉलम देख नहीं रहे हो क्या? तुम लोगों ने खुद ही काटा ना 5 पर, तो कैसे चेंज करने बोल दे रहे हो यार? तो 5 पर सिंबल चेंज नहीं करेगा, प्लस ही लेकर के अभी तक जा रहा है ये। 1 पर बताओ, सर चेंज कर देगा करेगा, सर, करेगा। माइनस हो जाएगा। चलो -2 पर बताओ, करेगा सर सर। चेंज करेगा। करेगा और प्लस बना देगा। और -14 पर बताओ, सर सर नहीं नहीं करेगा, करेगा सर। नहीं प्लस करेगा। लगेगा। चलिए सर बहुत बढ़िया यार, ये तो मजा आ गया सर। अब बताओ तो हमें कौन सा रीजन को शेड करना चाहिए, प्लस वाला या माइनस वाला? प्लस वाला सर। अरे अरे गड़बड़, क्या कर रहे हो? ये देखो खेल बिगाड़ दे रहा है। खेल बिगाड़ देगा यार, सही बात है। चलो देखो यहां पर है लेस देन इक्वल टू, भाई इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं लेस देन। ठीक है, तो लेस देन का मतलब कौन सा पार्ट लेंगे? सर माइनस वाला, माइनस वाला। खेल नहीं बिगाड़ो यार, खेल नहीं बिगाड़ो, लफड़ा हो जाएगा फिर। चलो तो माइनस वाला पार्ट, और कहीं माइनस दिख रहा है क्या? और कहीं माइनस नहीं दिख रहा, नहीं सर, नहीं दिख रहा। चलो आंसर लिखें क्या? बोलो x बिलोंग्स टू, बोलो माइनस इन्फिनिटी। -1 होगा बस। तो यस सर। दोनों पर बड़ा ब्रैकेट। बड़ा ब्रैकेट, लेकिन सर आपने थोड़ा सावधान होने बोला था। आपने बोला था कि इक्वालिटी का पॉइंट चेक करो। तो सर -2 तो इंक्लूड कर लिया आपने, 1 तो इंक्लूड कर लिया, बाकी सबका क्या सर? तो कैसे लिखेंगे भाई लोग? कर्ली ब्रैकेट में से। -14 कॉमा 5 कॉमा 8। अब इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब कोई भी मत निकाल लेना कि -14 से 5, ऐसा कोई भी नहीं समझना। कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा होने का मतलब है कि दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल पॉइंट। आया बात समझ में? आया बात समझ में? यस सर। यस सर। दैट्स इट। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्लास में इसका एडवांस वाला पार्ट तुम देख पाओगे और बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, मास्क पहनो और दूरी बनाए रखो। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। जय हिंद सर। हाय सर। जय हिंद, जय हिंद। Thank you, sir.